हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और चलते हैं हम लोग सांख्यिकी और जो भी क्वेश्चन अभी बताया जा रहा है वो सारा जो है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से है। और अभी तक जो है इस चैनल पे नए होंगे और यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग जो है शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक पे, जिस भी माध्यम से हो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक जो इस वीडियो का जो है लाभ प्राप्त हो सके। तो चलते हैं, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही मस्त है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को जो है आप अच्छे तरह से देखिएगा ताकि जो आपका सांख्यिकी का कोई भी क्वेश्चन जो कहीं से भी हो वो छूट ना पाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, थोड़ा सा भी ना देर करते हुए, ठीक है, डायरेक्ट जो है क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, आपके क्वेश्चन जो है ये पेपर में आने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप ध्यान से देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि माध्यक ज्ञात करना है। इसमें जो है माध्यक ज्ञात करना है। दिया क्या क्या चीज है, ध्यान से देखिए। ऊपर में क्वेश्चन लिखा हुआ है कि माध्यक ज्ञात करें। इसमें लिखा आयु, वर्षों में दिया, वर्ष में आयु दिया है कि 20 से कम कितने व्यक्ति है, तो दिया है 2 व्यक्ति है। 25 से कम कितना व्यक्ति है, तो 6 व्यक्ति है। 30 वर्ष से कम कितना व्यक्ति है, तो यहाँ दिया 24। इस तरह से जो है क्या है कि आप देखिएगा ध्यान से, ये 40 से कम में 78 है, 45 से कम में 89 है, 50 से कम में जो है 92 है, ठीक है। इधर थोड़ा छोटा छोटा इसलिए ध्यान से देखिएगा। 50 से कम लिखा हुआ है, ये 92 है। 55 से कम 98 है। ये लास्ट में 60 से कम लिखा हुआ है। 60 से कम कितना है, तो 100 व्यक्ति है। इस तरह से क्वेश्चन है। तो आपको ज्ञात करना माध्यक। माध्यक जब भी पूछेगा उसके लिए बारंबारता का जरूरत पड़ेगा और संचयी बारंबारता का। तो पहले नंबर हम क्वेश्चन में देख लेंगे, दोनों में से कोई ना कोई तो देना चाहिए। बारंबारता अगर देता है तो संचयी बारंबारता निकालेंगे। अगर संचयी बारंबारता दिया हुआ है तो बारंबारता हमें निकालना होगा, उसके बाद ही माध्यक जो है हम लोग ज्ञात कर पाएंगे। तो आप क्वेश्चन में बेशक देख सकते हैं कि ऊपर में हम क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है। यहाँ तो ये देख रहे हैं, ये तो वर्ग अंतराल है। अगर 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम, इस तरह से आप लोग को दे रहा है तो आप लोग कैसे मतलब बनाइएगा। जिसमें कहने का मतलब वर्ग अंतराल देगा वो तो सही है, लेकिन इसमें डायरेक्ट हिंदी में लिखा हुआ 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, इस तरह से दिया हुआ है, ठीक। तो ये भी उतना सोचने की बात नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जो भी पहला स्थान पे रहता है उसको जो है ज्यों कहते हैं हम लोग लिखेंगे, ठीक है। वर्ग अंतराल यानी ये ऊपर वाला वर्ग अंतराल है, ये वाला देख रहे हैं 2, 6, 24, 45, 78, इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में है। तो जब बढ़ते हुए क्रम में रहेगा तो वो जो है संचयी बारंबारता होता है, और जब संचयी बारंबारता देगा तो हमें बारंबारता निकालना होगा। तो ध्यान से देखिए, इस वाले कॉलम को सबसे पहले हमें बदलना होगा, ठीक है। बनाने के लिए यहां से हम लोग चलेंगे, ऊपर वाला क्या है, तो वर्ग अंतराल है। तो हम लोग कैसे करेंगे, जो सबसे प्रथम स्थान पे जैसे 20 से कम दिया तो इसमें लिखेंगे हम लोग 20 से कम, 20 से कम, इस तरह से लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ 20 लिखेंगे और यहाँ क्या दिया 25, यहाँ 25 लिख देंगे। अब कंटिन्यू करना होगा हमें। अब 25 यहाँ दिया हुआ है तो 25 से 30, उसके बाद 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, यानी जहां तक दिया हो, तो 60 तक दिया था लास्ट में, तो हमें 60 तक इस तरह से हमें लिख लेना होगा। ध्यान से देख लीजिए, जो शुरू में होगा वो हिंदी ज्यों का त्यों लिखेंगे, उसके बाद में हमें कंटिन्यू लगातार लिखना है। जैसे यहाँ 20 से समाप्त हुआ तो 20 से 25, यहाँ 25 से समाप्त हुआ तो 25 से 30, 30 से समाप्त हुआ तो 30 से 35, इस तरह से हम लोग वर्ग अंतराल हम लोग ज्ञात कर लिए। हो गया। अब ऊपर में ध्यान से देखिए, पॉलिसी धारकों की संख्या जो दिया हुआ है वो कितना है, 2 है, 6 है, इस तरह से 24 है, बढ़ते हुए जा रहा है। तो बढ़ने का मतलब वो संचयी बारंबारता दिया हुआ है, ठीक है। तो जब भी संचयी बारंबारता देगा
आप इसमें भी लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं। तो पहले से हम क्या करेंगे, ऐसे जो पिछला क्वेश्चन में हम बताए थे संचयी बारंबारता, उसको लास्ट में लिखे थे, इसीलिए इसको भी हम लोग लास्ट में ही लिखेंगे ताकि समझने में आसानी हो। तो यहां हम लोग लिखते हैं जो भी है, ठीक है। तो लिख लीजिए, सामने सामने लिखेंगे इसके 2 है, उसके बाद 6 है, 24 है, 45 है, उसके बाद 78 है, 89, उसके बाद जो है 92 है, ये 92 हो गया। उसके बाद दिया हुआ 98 और ये 100 है। इतना हम लोग लिख लिए, ठीक है। सामने सामने इसके सामने लिखेंगे जो भी है इसके सामने, ठीक, इस तरह से। तो जब संचयी बारंबारता देगा, पिछले वाले क्वेश्चन में जो माध्यक में बताए थे, जब बारंबारता दिया था तो संचयी बारंबारता कैसे निकाले थे, जोड़ करके। बारंबारता दिया था तो निकाले थे संचयी बारंबारता, तो जोड़े थे हम लोग। और इसमें संचयी बारंबारता दिया है, ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, बारंबारता निकालना है। तो बारंबारता कैसे निकलेगा, घटा करके, ठीक है। बारंबारता निकालेंगे तो घटाएंगे, और जब संचयी बारंबारता निकालेंगे तो जोड़ेंगे। तो ध्यान से देखिए यहां पास, अब यहाँ ये 2 है ना, तो 2 का यहां लिखेंगे हम लोग, 2 लिखेंगे, जो पहला स्थान पे है तो ज्यों का त्यों। अब ये 6 में से 2 को घटाएंगे, इस तरह से 6 में से 2 घटेगा तो आएगा आपका 4, यहाँ 4 लिखेंगे। फिर 24 में से 6 घटेगा, ठीक है, तो घटा सकते हैं, 14 में से 6 जाएगा तो ये आपका आएगा 8, 14 में से गया तो 8 हो गया, ये 1 बच गया, इतना हो गया। फिर अब यहां से करेंगे तो अब यहाँ 5 में से 4 जाएगा 1, 4 में से 2 जाएगा तो 2, फिर 8 में से 5 जाएगा तो आपका होगा 3, और 7 में से 4 गया तो ये हो गया आपका 3, ये 9 में से 8 जाएगा तो 1, और 8 में 7 जाएगा तो 1 हो गया। अब यहाँ 92 में से, तो 12 में से 9 जाएगा तो ये 3 हो गया, ठीक है। अब 98 से 92 गया तो 6 हो गया, 100 में से 98 गया तो ये 2 हो गया। इस तरह से हम लोग याद कर लिए, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहां जो है ये 2 ज्यों का त्यों था, 6 में से 2 को घटाएंगे 4 हो गया, 24 में से 6 घटाएंगे 18 हो गया, फिर इतना में से घटाइए तो 5 में से 4 गया 1, ठीक है, 5 में से 4 गया तो 1 हो गया, 4 में से 2 गया तो 2, फिर 8 में से 5 घटेगा तो 3, 7 में से 4 गया तो 3। इस तरह से हम लोग घटाते जाएंगे। फिर 9 में से 8 जाएगा तो 1, फिर 8 में से 7 गया तो 1, 9 यानी ये 12 में से 9 जाएगा तो ये 3, ये 8 का 8 8 कैंसिल हो गया, ये 98 में से 92 घटेगा तो 6 आएगा, 100 में से 98 गया तो 2 हो गया। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, संचयी बारंबारता से बारंबारता हम लोग ज्ञात कर लेंगे। अगर ये दिया रहता, हमें ये निकालना होता तो हमें जोड़ना पड़ता, जैसे 2 का 2, 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 6 में फिर इसको जोड़ेंगे इतना आएगा। इस तरह से हम लोग करना पड़ता, लेकिन अब हमें संचयी बारंबारता से बारंबारता निकालना था, इसलिए हम लोग घटा दिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से हमें क्या करना है, तो चलते हम लोग, ठीक है। तो ध्यान से देखें आप लोग कि किस तरह से हम लोग जो है इस क्वेश्चन को बनाए। संचयी बारंबारता दिया था तो हम लोग बारंबारता निकाले। अब हमें क्या करना है कि माध्यक हमें चाहिए, तो माध्यक पे अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट अब, ठीक है। तो हम पिछला जो है क्वेश्चन में बताए थे कि सबसे पहले n का वैल्यू हम लोग ज्ञात करेंगे, n, और जब n निकल जाएगा तो माध्यक बनाने से पहले n/2 करेंगे, ठीक है। तो हम लोग करते हैं। तो यहाँ पास अब लोग हम देख रहे हैं क्या चीज, सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। माध्यक, तो माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटा में छोटा f इंटू h, ये फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, कि जैसे संचयी बारंबारता में जो संख्या लास्ट में आता है वही इसको बहुलक यानी कि बारंबारता को भी जोड़ेंगे, उतना ही आना चाहिए, तो ये उतना ही आएगा यानी 100 ही आएगा, ठीक है। तो 100 को हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, n/2 करेंगे। तो जैसे यहां करेंगे हम लोग
n/2, तो n/2 का मतलब 100/2 कितना है आपका 50। ठीक है, n/2 सबसे पहले करेंगे, जब भी माध्यक पूछेगा n/2 ही करेंगे। तो n/2 किए तो कितना है आपका 50 आया। तो 50 से हमें बड़ा देखना होगा। 50 से बड़ा किसमें देखेंगे हम लोग? संचयी बारंबारता में। कभी भी देखना हो तो संचयी बारंबारता में। तो देखिए 50 से बड़ा संचयी बारंबारता में क्या है? तो आपका 78 है। 78 है, तो इसी को हम लोग क्या करेंगे? इस तरह से लगा लेंगे, घेरा कर लेंगे। ठीक है, जब इसको घेरा कर लेंगे तो उसी तरह से वर्ग अंतराल में जो निम्न सीमा था, जो छोटा था, एक बड़ा रहेगा एक छोटा, तो जो छोटा होता है वही जो है आपका एल का मान होता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, इसमें 35 है और 40 है, तो इसमें क्या है 35 है, तो ये जो है आपका एल का वैल्यू हो गया। ये एल का मान कितना है? 35 है। ठीक है, 35 है। अब यहां देख रहे हैं कि 33 है, तो ये एफ का वैल्यू हो गया, और इससे जस्ट ऊपर वाला ये सी एफ हो गया। और एच बताए थे वर्ग अंतराल की माप होता है, यानी यहाँ 40 में से 35 को घटाएंगे तो 5 आएगा, तो वो 5 आपका जो है यानी एच का वैल्यू होगा। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग। अब देखिए एल का वैल्यू जो है 35 दिया है, तो यहाँ 35 लिखेंगे, प्लस n/2 किए तो 50 है, तो 50 लिखेंगे। CF का वैल्यू 45 है, तो 45 लिखेंगे। नीचे F है, F का मान 33 है, तो यहाँ 33 लिखेंगे इंटू H का वैल्यू 5। कहां से? 40 में से ये 35, 40 में से 35 घटेगा तो 5 आएगा, वही H का वैल्यू होगा। तो 5 हो गया। अब हम लोग करेंगे ये 35 प्लस 50 में से 45 घटेगा तो 5। ठीक है, और नीचे ये 33 है, और ये 5 के 5 हो गया। ये 33 से 5 तो कटने वाला है नहीं, तो क्या करेंगे? इस वाले से इस वाले में गुणा करेंगे। 35 प्लस 5 में 5 से गुणा होगा तो 25 बटा में ये 33 हो गया। अब ध्यान से देखिए, 35 जेव का त्यों, अब बट्टा पके जोड़ मत कीजिएगा, क्योंकि ये हार्ड हो जाएगा, भारी हो जाएगा। इससे बेहतर है कि जो ये दिया हुआ डिवाइड है, भागा है, उसी को हम लोग भागा पहले कर लेंगे। तो यहाँ 33 में 25 में भागा करेंगे तो आपका आएगा, ठीक है, 0.7575, इस तरह से बार बार रिपीट करेगा, वो कटेगा नहीं। तो जब क्या होगा कि जब एक ही संख्या बार बार रिपीट करेगा तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ कर सकते हैं 7 6 कर लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पास हम लोग क्या करेंगे कि 33 में 25 से भागा देंगे तो आएगा 0.76 कर लेंगे हम लोग। ठीक है, आप लोग जो इसको भागा कर सकते हैं, 33 से 25 में भागा कीजिएगा तो आएगा आपका 0.75 आएगा, तो उसको हम एक बढ़ा करके लिख लेंगे। तो अब इसको ऐड करेंगे कि 35 और इतना, ठीक है, तो आपका हो जाएगा 35.76, यही आपका जो है माध्यक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप लोग जो है माध्यक जो है हल कर लीजिएगा। जो ये क्वेश्चन जो है आपके परीक्षा की दृष्टि से बनाया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिसको भी 20 से कम 25 से कम इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है तो उसको जो है थोड़ा अलग लगने लगता है। इसलिए इस क्वेश्चन को जो है अच्छे तरह से आप देख लीजिए, और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जो है आप लोग शेयर कीजिए। जितनी भी आपके मोबाइल में व्हाट्सएप ग्रुप है उस पे शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि जो है इस वीडियो का लाभ जो है बहुत से यानी अधिक से अधिक जो है बच्चे जो है उठा सके। ठीक है, तो आज जो है इस वीडियो में इतना ही, और अगला जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें माध्यक, बहुलक और माध्य वो अलग तरीके से हम बनाएंगे, जो बहुत ही इजीली तरीका है, और एक बार देखने के बाद जो आपका जो है बिल्कुल कंप्लीट हो जाए, उसमें किसी प्रकार का झंझट नहीं है। इसलिए आप जो हमारे वीडियो का जो है इंतजार कीजिएगा। ठीक है, ताकि जो एक भी क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में न छूट पाए। ठीक है, हमारा वीडियो देखने के बाद जो आपका क्वेश्चन एक भी नहीं छूटने वाला है। इसलिए आप क्वेश्चन जो है जो भी हम बता रहे हैं उसको जो है बस घर पे थोड़ा एक बार एक झलक हमारा वीडियो देख लीजिए, ताकि जो आपका जो है मैथ कंप्लीट हो जाए। ठीक है।